नमस्कार, मैं खुशी दिनकर सर से स्टोरी टेलिंग की क्लासेस कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी दो बैलों की कथा। झूरी नाम का एक किसान था। उसके दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखता था। वह उन्हें भूल कर भी मारता पीटता नहीं था, अतः वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। पशु भी प्रेम के भूखे होते हैं। झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद कुछ ही दिनों के लिए हीरा और मोती को अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो उन्हें कहाँ और क्यों ले जा रहे हैं। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। हीरा और मोती ने उन्हें सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। दोनों जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह होने पर जब झूरी उन्हें थान पर खड़े देखता है तो वह सब कुछ समझ जाता है और बैलों के शरीर पर प्यार से हाथ फेरने लगता है। उन्हें देखकर झूरी की पत्नी जल भुन गई और बैलों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैल उसे ही खुश होकर खाने लगे। अगले दिन गया प्रसाद फिर से आता है और किसी तरह उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। अब गया प्रसाद बैलों से कठिन काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। शाम को घर लाकर उन्हें मोटे मोटे रस्सों से बांधकर रूखा सूखा भूसा देता। गया के घर में एक छोटी सी लड़की भी रहती थी जिसे बैलों की यह दुर्दशा देख बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से बैलों को रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपना मान और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से तेजी से भागे। अब वह दोनों आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। भागना बेकार था, इसलिए उन्होंने साहस से काम लिया। जब सांड हीरा पे आगे से वार करता तो मोती पीछे सींगों से हमला। सांड घबरा जाता है क्योंकि यहाँ दो है, साथ मिलकर काम करने में बल है। दोनों मिलकर सांड को भगा देते हैं। अब हीरा और मोती बहुत ही प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर की खेत दिखाई पड़ता है। वे भूखे तो थे ही, मटर की खेत में घुसकर मटर खाने लगते हैं। अभी पेट भरा भी नहीं था कि रखवालों ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने वहाँ और भी कई प्रकार के जानवरें देखे, जैसे भैंस, घोड़े, बकरियाँ और गधे। सभी जानवर बहुत ही कमज़ोर और दुबले पतले। वहाँ ना ही चारे का प्रबंध था और ना ही पानी का। दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आ फंसे। मोती हीरा से कहता है, अगर इस दीवार को तोड़ दी जाए ना तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। रात होने पर मोती दीवार तोड़ने का प्रयास कर रहा था। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर जाती है तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मोती और जोर लगाकर दीवार में चोटें मारनी शुरू करता है। दीवार में थोड़ा रास्ता बनते ही पहले अन्य जानवर, भैंस, घोड़े, बकरियां और मोती गधे को भी सींगों से भगा देता है। परंतु जब मोती हीरा से भागने की बात कहता है तो वह मना कर देता है। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारतें खाली हैं। वह हीरा और मोती को नीलाम कर देते हैं। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी उन्हें खरीद लेता है। व्यापारी उन्हें हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले जा रहा था। भूख सहते सहते, प्यास सहते सहते दोनों बैल बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख और प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम ना बचा था, इसलिए वह चुपचाप व्यापारी के इशारों पर चलते जा रहे थे। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा। ना जाने कहाँ से दम आ गया। दोनों तेजी से भागे, परंतु जब तक व्यापारी उन्हें पकड़ता वे अपने घर पहुंच चुके थे। झूरी बैलों को देखकर बहुत खुश होता है और उनसे लिपट जाता है। तभी व्यापारी भी पीछे से भागता हुआ आ पहुंचता है और बैलों को मांगने लगता है। मोती आओ देखा ना ताओ व्यापारी पर झपटा। व्यापारी अपनी जान बचाते हुए वहां से भागा चला जाता है।
तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आती है और दोनों बैलों के माथे बड़े ही प्यार से चूम लेती है।